जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं ऋतुराज सिंह पुनः आपके बीच क्लास 12 हिंदी के लिए मैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण विषयवार बिंदुओं से लेकर 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं, जो कि हिंदी के सभी भागों से सम्मिलित किए गए हैं और ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 को टारगेट करेंगे। और आपकी बोर्ड परीक्षा में इन 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले हैं। मतलब सीधी सी बात करें तो अगर आप लोग ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेते हो तो आपके 32 अंक कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए समय के महत्व को समझते हुए हम तुरंत ऑब्जेक्टिव देखते हैं और आप लोग ये ऑब्जेक्टिव तैयार करें, चाहे तो नोटबुक में इसको नोट भी करें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन के साहित्य का जीवन में विशेष गुण पाया जाता है। मतलब उनके साहित्य में विशेष गुण कौन सा पाया जाता है? सहजता और संवेदनशीलता का। अगला प्रश्न है, रस के प्रकार होते हैं। साथियों, रस से जो है बोर्ड परीक्षा चाहे कितने सालों के पेपर को आप उठाओगे, 10 वर्षों के प्रश्न पत्र को भी आप लोग चेक करोगे तो रस से संबंधित प्रश्न पेपर में ऑब्जेक्टिव प्लस 3 अंक का क्वेश्चन प्लस 2 अंक का क्वेश्चन जरूर बना है। मतलब कहीं ना कहीं इसकी परिभाषा, किसी एक रस का उदाहरण, परिभाषा आती है और एक रस का स्थायी भाव जरूर आता है पेपर में ऑब्जेक्टिव में। रस के प्रकार होते हैं साथियों 10। शब्द के पूर्व में, मतलब पूर्व मतलब पहले, जो पहले लगे वो शब्दांश क्या कहलाते हैं? सीधी सी बात है, उपसर्ग कहलाते हैं। नेक्स्ट अगला है, वो है एक मनोवैज्ञानिक कथाकार है जैनेन्द्र कुमार, और इस जैनेन्द्र कुमार को ही आधुनिक युग का प्रेमचंद कहा जाता है। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। जो अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार है वो 8 होते हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन जो काफी वर्षों से बन रहा है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो अपने को 3 करना है। ठीक है, सवैया छंद किस श्रेणी में आता है? जो सवैया छंद है वो मात्रिक छंद किस श्रेणी में आता है? मात्रिक मतलब मात्रा, जहां पर मात्राओं की गणना हो, मात्राओं की गिनती के आधार पर छंद का निर्धारण किया जाए। चलिए नेक्स्ट अगला है लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, आपकी जो माध्यमिक कक्षा है उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा हिंदी में। बाल गंगाधर तिलक के साथ रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था, जो कि झांसी के राजा थे। अगला है, सलील का पर्यायवाची शब्द है जल। अब यहां पर मैंने एक शब्द चयन किया है और इससे संबंधित पर्यायवाचक शब्द कोई भी आ सकता है, कोई भी पर्यायवाचक शब्द दे दिया जाएगा और उसका आपको बताना है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, पर्यायवाची शब्द संबंधित एक ऑब्जेक्टिव आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 में आने वाला है। चलिए नेक्स्ट, मधुशाला के कवि है। सीधी सी बात करें तो मधुशाला जो है वो किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन, जो आपका हिंदी साहित्य का पहला अध्याय है इस बार का, वो है आत्म परिचय, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा दिया गया है। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो रति है। बट मैंने बताया आपको रस से संबंधित जरूर एक स्थायी भाव आपकी परीक्षा 2022 के बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। चलिए नेक्स्ट अगला है बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, यह किस शब्द शक्ति का उदाहरण है? तो ये लक्षणा शब्द शक्ति है। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, व्यंजना, लक्षणा, है ना, अभिधा। अब जब बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी, अगर इस पंक्ति में रस पूछ लिया जाए तो यहां पर वीर रस से साथियों। चलिए नेक्स्ट अगला है, शब्द के अंत में, यहां पर पूर्व में था, अब यहां पर अंत में है, अंत मतलब लास्ट में लगना है, तो वो क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। और जो पूर्व में लग जाता है तो उसको उपसर्ग कहा जाता है। चौपाई में जो मात्राएं होती है वो कितनी होती है? 16 होती है। उदाहरण कैसे हो सकता है? द्रवहु दशरथ अजर बिहारी, मतलब मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी, एक ये उदाहरण हो सकता है। और चौपाई छंद का उदाहरण देखें हम तो जो है चौपाई छंद में 16 मात्रा अपने को देखना है, 2 पद चरणों में होता है। मतलब ऐसा है कि जहां पर अपने को मात्रा की गणना 16 मिले, ठीक है, वो होगा हमारा चौपाई छंद। चलिए, कुंवर नारायण को किस सम्मान में सम्मानित किया गया? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। अगला है, आत्म परिचय पाठ के रचयिता कौन है? चलिए साथियों, इस पेजेस का आप लोग स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला 16 नंबर का हम ऑब्जेक्टिव देखने जा रहे हैं। देखिए, बात सीधी थी पर किसने लिखा है? ठीक है,
बात सीधी थी पर, मतलब यहाँ ये आपका एक अध्याय है और उस अध्याय के रचयिता पूछे जा रहे हैं, वो कुंवर नारायण है। अब आप थोड़ा ध्यान रखिए, जितने भी अध्याय है आपके हिंदी साहित्य में, उन अध्यायों के आपको नाम प्रत्येक का पता होना चाहिए, साथ ही साथ कौन सी वो विधा है, और विधा के साथ साथ उसके रचनाकार का नाम अगर आपको पता है तो आपकी जो सही जोड़ी है वो आप बना पाओगे। ठीक है, 6 अंक की सही जोड़ी पाठ्यक्रम और पाठ के नाम और विधा संबंधित आएगी। चलिए नेक्स्ट, कवितावली के रचनाकार है तुलसीदास। तुलसीदास जो है राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है और भक्ति काल के प्रतिनिधि सम्राट कवि है, जिन्होंने प्रथम महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की थी। चलिए, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप कविता का लेखन किसने किया? तुलसीदास ने किया। लक्ष्मण मूर्छा मतलब जब लक्ष्मण जी को बाण लगा था, तब राम जी का जो विलाप हुआ था, जो दुख हुआ था, उस समय जो राम जी उनको अपनी गोदी में लेकर सोए थे और रो रहे थे, विभिन्न प्रकार की जो है यातनाएं कर रहे थे, तब हनुमान जी जो है संजीवनी लेने के लिए गए और उसमें भी अगर वो लेट हुए तो भी राम जो है वो विचलित होने लगे और तरह तरह के तर्क उनके मन में ख्याल आने लगे। इससे संबंधित एक प्रश्न भी बोर्ड परीक्षा में आपका पूछा जाने वाला है 3 अंक के लिए। चलिए, हरिवंश राय बच्चन का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, 27 और कब हुआ था? ठीक है, तो बच्चन का जो जन्म हुआ था वो सन है 27 नवंबर 1907 में। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, वो है अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? जो अज्ञेय है उनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। चलिए नेक्स्ट है, उषा का तात्पर्य है, उषा यानी कि सूर्योदय के ठीक पहले का समय। चलिए नेक्स्ट अगला है, रामचरितमानस। रामचरितमानस जो है ये एक प्रकार का कौन सा काव्य है? ये है महाकाव्य है, और एक है झिलमिल शब्द का शाब्दिक अर्थ है मचलती हुई। नेक्स्ट अगला देखिए, तुलसीदास के बचपन का जो नाम था वो नाम था भोला राम। यहां पर आपको गाइड में भोला राम मिलेगा, लेकिन राम बोला है। ठीक है, यहां पर राम बोला, थोड़ा ध्यान रखें, राम बोला इसका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट, तुलसीदास के गुरु जो थे वो नरसिंहदास थे। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, तुलसीदास के माता और पिता का जो नाम था वो क्या है? तो इनके जो पिता थे वो आत्माराम दुबे थे और इनकी जो माता थी वो हुलसीबाई थी। नेक्स्ट, साधु की कुटिया कौन सी विधा है, कौन सी रचना है? तो उपन्यास है। उपन्यास का शाब्दिक अर्थ है समीप रखना। चांद का टुकड़ा शब्द का शाब्दिक अर्थ है बहुत प्यारा। यह आपका कहीं ना कहीं एक मुहावरे में भी काम करेगा। कवि ने खेत की तुलना किससे की है? कागज से। साथियों, जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में बताने वाला हूं ये 100, ये सभी आप तैयार करें अच्छे से, आपका वार्षिक प्रश्न पत्र इन्हीं ऑब्जेक्टिव में से आएगा। ठीक है, भक्तिन पाठ की जो रचयिता आपका भक्तिन जो अध्याय है, गद्य का पहला अध्याय है जो मीरा महादेव वर्मा के द्वारा दिया गया है, और भक्तिन जो है वो महादेव वर्मा जो कि आधुनिक युग की मीरा कहलाती है उनके द्वारा लिखा गया। चलिए नेक्स्ट अगला देखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला है, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? अब जो भक्तिन है उसका वास्तविक नाम लक्ष्मी था, और यहाँ पर प्रश्न आपके लिए बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि जो भक्तिन है वो अपना वास्तविक नाम क्यों लोगों से छुपाती थी? क्योंकि उसका नाम लक्ष्मी था, और लक्ष्मी का मतलब होता है धन वैभव से परिपूर्ण, और वो जो है गरीब थी, और गरीब होने के कारण लोग उसको हंसी का पात्र ना बनाए इस नाम से, इस कारण से वो नाम छुपाती थी। चलिए नेक्स्ट, भक्तिन की वेशभूषा कैसी थी? गृहस्थ और वैरागी थी, मतलब वो सन्यासी जैसी लगती थी, साधु संतों जैसी जो है भगवा कपड़ों को धारण करती थी, रुद्राक्ष मालाएं पहनती थी, इस कारण से। महादेवी की जो शिक्षा प्रारंभ हुई थी, जो महादेव वर्मा है उनकी जो शिक्षा इंदौर के मिशन स्कूल से प्रारंभ हुई थी। चलिए नेक्स्ट अगला है, 34वां वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सीरीज के फूल के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी है, जो कि एक सर्वश्रेष्ठ निबंध है। सीरीज जो है गर्मी में कितनी ही लू हो, कितनी ही गर्मी हो, ताप हो, बारिश हो, उसमें फलता फूलता रहता है। नेक्स्ट, सीरीज को कहा जाता है कालजयी, है ना। बाण भट्टे की आत्मकथा के रचयिता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाण भट्टे की आत्मकथा नामक रचना का आविष्कार किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। नेक्स्ट है, भक्ति काल को कहा जाता है, स्वर्णकाल कहा जाता है, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भक्ति काल को क्यों कहा जाता है? ऐसा प्रश्न भी बन सकता है। चलिए नेक्स्ट, आधुनिक काल की समय सीमा है 1900 से आज तक, जो 1900 से अब तक जो समय चल रहा है वो आधुनिक काल का समय है। भक्ति काल की कितनी धारा है? भक्ति काल की कुल 2 धाराएं, सगुण और निर्गुण। सगुण और निर्गुण में से क्वेश्चन बन सकता है, सगुण भक्ति धारा की विशेषता, निर्गुण की विशेषता, दोनों में क्या अंतर है? नेक्स्ट, निर्गुण भक्ति धारा के कवि है कबीर और सूर, सगुण के तुलसीदास और मीराबाई है। चलिए, रीतिकाल का जो समय है वो 1700 से 1900 तक माना जाता है। छायावाद का जो समय है वो 1920 से 1935 माना जाता है।
साथियों यहाँ पर ध्यान रखिए, जो जितने भी समय हैं काल के, है ना, हिंदी साहित्य के जितने भी काल विभाजन है उनका समय जो है पेपर में जरूर पूछा जाता है। अंधा युग नई कविता के रचनाकार है धर्मवीर भारती। चलिए नेक्स्ट अगला देखिए, रस के अंग होते हैं, रस के अंग 4 होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। चलिए नेक्स्ट अगला देखिएगा, संचारी भावों की संख्या होती है 33। ये अभी अर्धवार्षिक परीक्षा जो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश के द्वारा भोपाल से पेपर आए हुए हैं उनमें से ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया है और काफी चांसेस वाला क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, अलंकार के भेद होते हैं 3, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। फिर उनके भी प्रकार होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्रेष्ठ, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। ठीक है, आप लोगों को अलंकार भी पढ़ना है ताकि 3 अंक आप अलंकार में हासिल कर पाओ। चलिए, सीता का मुख चंद्र सा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब यहां पर थोड़ा ध्यान दे, सीता का मुख चंद्र सा मतलब सीते के मुख की तुलना चंद्र से की गई, मतलब उपमा अलंकार है, उपमा दी गई है। प्रकृति की हर वस्तु मनुष्य में छाया देखना जैसा कहलाता है, मतलब एक तरीके से देखा जाता है कि प्रकृति की हर विषय वस्तु में, जो विषय वस्तु है या वस्तु में मनुष्य की छाया देखना कहलाता है मानवीकरण। ये मानवीकरण अलंकार की डेफिनेशन भी हो सकती है। चलिए, किस अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है? तो जो अनुप्रास अलंकार होता है उसमें वर्णों की आवृत्ति होती है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, इस प्रकार के अलंकार। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बोछाया, तावर्ण और उसमें चावर्ण, अनुप्रास अलंकार। गणों की संख्या होती है 8। अभी गण कौन कौन से? यगण, मगण, तगण, रगण, भगण, झगण, इस प्रकार से जो गण होते हैं ये 8 होते हैं। नेक्स्ट, छंद। छंद 2 प्रकार का होता है, मात्रिक और वार्णिक। दोहा, सोरठा, गीतिका और हरिगीतिका और चौपाई, ये सभी क्या है? जितने के जितने सब मात्रिक छंद है, इनमें सभी मात्राओं की गणना होती है। दोहा, सोरठा, इसमें 24 मात्रा होती है, हरिगीतिका में 28 होती है, गीतिका में 24 होती है, चौपाई में 16 मात्राएं होती है। ये ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं मात्राओं संबंधित प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट, रघुकुल रीत सदा चली आई। बेटा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, पंक्ति में कौन सा छंद है? चौपाई, मैंने बताया था अभी कुछ समय पहले, 16 मात्रा है। कवित छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? ये वार्णिक छंद है और कवित छंद के प्रत्येक चरण में जो है 31 वर्ण होते हैं। जो काव्य तत्व रस के नित्य धर्म है वे शब्द गुण कहलाते हैं। ठीक है, और शब्द गुण जो होते हैं माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण इत्यादि। निबंध शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बंधन या बांधना। नेक्स्ट अगला है जो है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध जो है वो गद्य की कसौटी होगा। ये परिभाषा किस आचार्य द्वारा दी गई है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दी गई। चलिए आप बेटा इन सभी प्रश्नों को नोट कर ले अच्छे से, साथ ही साथ आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको नोटबुक में अपनी हिंदी की फेयर कॉपी में तैयार करके रखिए, ये बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। चलिए नेक्स्ट, निबंध के प्रकार होते हैं 4, वर्णात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक और भावात्मक। ठीक है, कमर कसना, यहाँ तो मैंने एक मुहावरा ले लिया है, 2-3 मुहावरे मैंने लिए हैं सिलेक्टेड, लेकिन मुहावरे परीक्षा में जरूर आएंगे, तो आप जो लगातार विगत 10 वर्षों से रिपीट हो रहे हैं ऐसे मुहावरों को आप तैयार करें। कमर कसना मुहावरे का अर्थ है तैयार होना। अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ है एकमात्र सहारा। गागर में सागर भरना मतलब कम शब्दों में बड़ी बात बोल देना। ऐतिहासिक में प्रत्यय है इक। गेहूं का तत्सम शब्द होगा गोधूम। अनुभव, अनुवाद, अनुभव, इस प्रकार से जब भी उपसर्ग आते हैं तो उसमें अनु उपसर्ग होगा। वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। पीयूष शब्द किसका पर्यायवाची है? ये अमृत का है। पीयूष शब्द जो है वो अमृत का पर्यायवाची शब्द है। अचल और शेल जो है वो पर्वत के जो है पर्यायवाची है। चलिए अंचल होगा, अंचल होगा। अंचल और शेल जो है पर्वत के पर्यायवाची शब्द होंगे। नाटक में अंक होते हैं अनेक। जो नाटक है वो नट लोगों की प्रतिक्रिया है जिसमें रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है झांकियों को। नाटक में तत्व होते हैं 6। ठीक है, और नाटक सम्राट है जयशंकर प्रसाद। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी इनकी प्रमुख नाटक है। उपन्यास सम्राट है मुंशी प्रेमचंद। इनकी जो रचना है गोदान, गबन, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प इत्यादि। राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज है हिंदी। हिंदी ही राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज, और हिंदी ही मदर टंग है, मातृभाषा। इससे संबंधित प्रश्न जरूर आएगा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, भाषा, विभाषा, बोली। भारतेंदु युग के निबंधकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो में कुएं थे। बेटा लगभग 700 थे, जो कि अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में भी ये प्रश्न बना हुआ है। लेखक ने बाजार दर्शन पाठ में चूरन वाले को अनकिंचित कर क्या कहा है, जिसका अर्थ आप लोगों को बताना है कमेंट्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला है बेटा, ये आपके लिए है, ये क्वेश्चन आप लोग करके मुझे बताइएगा। एक गीत कविता में समय को माना गया है परिवर्तनशील। आनंद यादव का पूरा नाम है आनंद रतन यादव। आनंद रतन यादव, जो कि आनंद यादव का पूरा नाम है। पत्रकारिता का मूल तत्व है जिज्ञासा।
रात्रि की भीषणता को ललकारती थी। पहलवान की जो ढोलक है वो उसकी भीषणता को ललकारती थी। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में दिन का पंथी सूर्य को या राही को, तो राही को माना गया है। चलिए नेक्स्ट, ये सही जोड़ी है बेटा, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब आप लोग ध्यान देवे, जितने भी वस्तुनिष्ठ में प्रश्न बताया है इन सभी प्रश्नों को आप हल करें। इसके बाद में एक और मैं हिंदी साहित्य संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का श्रृंखला लेकर आपके बीच उपस्थित रहूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहले से मेरे यूट्यूब चैनल पर बने हुए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने मित्रों तक इन प्रश्नों को प्रेषित करें, इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ अगर हम जब ये वीडियो डाल रहे हैं और आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो इसको लाइक करें, और साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नए जुड़े हुए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि लगातार अपडेट आप तक मैं पहुंचा सकूं। चलिए आपका जो होमवर्क है या फिर कुछ भी मान लीजिए इसको, जो आपका असाइनमेंट है, होमवर्क है या आपका जो वर्क है, नेक्स्ट अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब आप लोग कमेंट्स में इसका आंसर जरूर बताएं। लेखक ने बाजार दर्शन पाठ में चूरण वाले को अनकिंचित कर कहा है, कि इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।